बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इतवार की सुबह बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ पहुंचाने वाली खबर हम सबके सामने आई। ख़राब मौसम ने निस्फ दर्जन से ज़ायद लोगों की जान ली है। एक दर्जन से ज़ायद अफराद मिले जुले मुख्तलिफ इलाकों से लापता हैं। इसकी तस्दीक साथ साथ हो रही है और अमलाक का भारी नुकसान। और ख़ास तौर से आज दुआ करें राजौरी और पुंछ के लिए। वैसे तो मौसम के महकमे की जानिब से वेदर अलर्ट तो जारी किया गया था, एडवाइजरी जारी आई थी, लेकिन राजौरी पुंछ में मूसलाधार बारिशों के बाद या तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड से, सैलाबी सूरत हाल से तबाही मची है। और अभी तक 8 अफराद की हलाकत हो चुकी है। वज़ीर आला लेफ्टिनेंट गवर्नर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की बात करें, वज़ीर आला ने अपना दौरा भी छोटा कर दिया या कम कर दिया है। सुरनकोट में एक मकान के मलबे में मेरी जो ज़राए है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, 8 अफराद इसमें दब गए हैं। पुंछ से राजौरी तक सबसे ज़्यादा ये तबाही मची है। राजौरी नदी में भी अचानक जब यहाँ राजौरी के अंदर बादल फटे, पिछले इलाकों में नीचे सतह-ए-आब में इज़ाफ़ा हुआ, एक खातून लापता हो गई, उसकी भी बॉडी अब रिकवर कर ली गई है। एक मोहम्मद रफ़ीक नाम का चौकीदार जो कि आर्ज़ी मुलाज़िम था, थना मंडी से, वो भी लापता है। सांगला के अंदर जहाँ पर मकान एक गिरा है, वहाँ पर भी कुछ लोगों के लापता होने की इत्तलात हैं। 3 से 4 बॉडीज़ ऑलरेडी सुरनकोट पहुंची हैं। मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर वसी पैमाने पर तबाही मची है। मंजाकोट में डक्सुम के अंदर बादल फटने का वाक़या पेश आया है। 7 अफराद पुंछ के अंदर, 1 राजौरी के अंदर अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, हलाकत हो चुकी है। और जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे, ये नंबर्स बढ़ेंगे। दुआ करें कि सूरत-ए-हाल ठीक रहे। अब माल-मवेशी का कोई अंदाज़ा नहीं, ज़री ज़मीन का कोई अंदाज़ा नहीं। दर्जनों मकानात थन्ना मंडी के अंदर, मेन पुलिस स्टेशन के आस-पास जिनमें पानी दाखिल हुआ, टूटे, नुकसान पहुँचा। अमलाक का वसी नुकसान पुंछ के अंदर, दरियाए सुरन में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा पानी में देखा गया। इधर राजौरी के अंदर भी यही हालात। तो बीच-बीच में ऐसी सिचुएशन बन रही है, भयानक तस्वीरें और मंज़र जो दिखाने के लिए बिल्कुल भी जो है वो काफ़ी नहीं है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी बात की है, सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया है। उमर अब्दुल्ला कल जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले थे, वहाँ फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के हवाले उन्होंने सब एमएलएज़ को किया, खुद वापस आ गए, जम्मू में सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। हो सकता है राजौरी पुंछ का वो दौरा भी करें। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अफसरान से बात की है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मकामी पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग लगे हैं। मोबाइल नेटवर्क्स इस वक्त मैक्सिमम एरियाज़ में डाउन हो गए हैं, जिससे बात करना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल ठीक हैं। बिजली और पानी की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है पुंछ, मंडी के अंदर, और कई एक मकामात पर लोगों को बचाते हुए भी अब देखा गया। हवेली, पुंछ के अंदर, सुरनकोट, आसपास के इलाकों में जिन लोगों की जानें गई हैं, इस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। घरों से बाहर न निकलने की बार बार सलाह दी जा रही है और अल्लाह माफ़ करे 23 तारीख तक ये सूरत हाल अभी बनी रह सकती है। मूसलाधार बारिशों से इतनी तबाही अचानक मचेगी ये पता नहीं था। सैलाब से भारी तबाही होगी और तकरीबन 40 से 50 गाड़ियां राजौरी, पुंछ और सुरनकोट के अंदर बह गई हैं, जिसका कोई अंदाजा अभी एग्जैक्ट नंबर्स का नहीं लग पा रहा है। यात्रा रोकी गई है, माता वैष्णो देवी की यात्रा, अमरनाथ यात्रा, नई गुफा की तरफ नए दर्शनों के लिए लोग रवाना नहीं किए गए। तो एक तो पानी की कमी थी, वो तो पूरी हुई मैक्सिमम एरियाज़ में, लेकिन इससे मुसीबत भी साथ-साथ कि मानसून इतनी तबाही और 2014 की याद दिलाएगा, ये सूरत-ए-हाल हम सबने नहीं सोची थी। बहरहाल मैक्सिमम एरिया से इस वक्त पुंछ, नूना बांडी के अंदर भी एक खातून की जान चली गई है, नाज़िया कोसर के तौर पर इसकी शनाख्त हुई है। मेरे पास जो इत्तलात इस वक्त हैं, मड़ा के अंदर लैंडस्लाइड से एक घर नीचे आया है। मोहम्मद लतीफ़ और 6 से 7 इसके और फैमिली मेंबर्स थे, मेरी जो जानकारी है, वो नीचे आए। अब इनमें से कितने लोगों की जान गई है, बाकी क्या है? अ, इसी तरीके से मरहूट के अंदर जहाँ पर एक और इरम नाम की एक लड़की जो कि गर्क-ए-आब हुई, बाद में बॉडी रिकवर की गई है, सुरनकोट अस्पताल लाया गया। एमएलएज़ मकामी सतह पर आज कम सरगर्म नज़र आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली उनको जाना था। जो लोग लोकल लेवल पर हैं, राब्ता कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल 23 तारीख तक ये सूरत-ए-हाल रहेगी। अल्लाह माफ़ करे, इसी सूरत-ए-हाल से हम बाहर निकलें। ज़रूर बताइएगा सूरत-ए-हाल क्या है। इधर वज़ीर दाखिला ने भी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया, टीमों को कैसे मोबिलाइज़ किया जाए, सिचुएशन को कंट्रोल में कैसे किया जाए, इसका मुसलसल जायज़ा भी साथ-साथ लिया जा रहा है। सड़क हादसात भी हों से बचा जाए, इसके लिए सख्त एहतियात बरतिएगा और मैक्सिमम एरियाज़ में जहाँ सफ़र के हवाले से आप प्लान बना रहे हैं, बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है। 8 अफ़राद की अभी तक हलाकत और ये हलाकतें बढ़ेंगी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक 8 कन्फर्मेशंस थी। ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन होना बाकी है, या अपने ज़राइयों से हमने मुख्तलिफ जगहों से पता किया है। सड़कें बहुत सारी टूटी हैं, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें भी काफ़ी लेट पहुँच रही है, इसलिए वो एक सूरत-ए-हाल भी है। साउथ कश्मीर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर में अलर्ट जारी किया गया है। वाटर लॉगिंग से आज 1 घंटे की बरसात में खानियार और मुलहक्का इलाकों में भी मुसीबत हमने देखी है। ये सारी सिचुएशन है। बहुत सारा ख़्याल रखिएगा दाएँ-बाएँ, और इत्तलात भी साथ-साथ हमें देते रहिएगा।
राजौरी से पूंछ तक। जिसके पास मजीद अपडेट्स हों बाकी दिन में दोबारा आपसे बात करेंगे।